हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी। तो करवा चौथ आने वाला है और सबके मन में सवाल रहता है, जो खास करके जो नई शादीशुदा हैं इनको नहीं पता होता है, उनके मन में तो ये रहता ही रहता है कि हमको सुहाग थाली में क्या क्या रखना चाहिए, सासू माँ को कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो आज आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ कि कब देना है, कैसे देना है और क्या क्या रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने रखी है साड़ी। साड़ी देना बहुत ज़्यादा मस्ट नहीं है, जैसे अगर आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है। देखिए बुरा ना माने, हर तरह की हर की स्थिति हर वर्ष नहीं होती है। कभी आप में गुंजाइश है साड़ी की, कभी नहीं है, तो कोई बात नहीं। जैसे आपकी जब जैसी गुंजाइश हो आप वैसे करिएगा। चूड़ी, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ऑयल है। ये जो सामान है इसकी काउंटिंग जो है अशुभ होनी चाहिए। 13, 12 ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ना इसकी काउंटिंग ऐसे 10, 11 कर लीजिए, 15, 16 कर लीजिए, इस तरीके से आपको रखनी है। और या 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, ऐसे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे सिंदूर है, मेहंदी है, महावर है, और बिंदी, चूड़ी, काजल, तेल, कंघा, शीशा, और जैसे भी आपकी सासू माँ रबड़ या क्लचर वगैरह जो भी आप यूज़ करती हैं वो उस हिसाब से। और बिछुए ज़रूर रखने होते हैं। बिछुए अगर आपकी गुंजाइश चांदी की नहीं है तो आप कांसे के भी बिछुए यूज़ कर सकते हैं। मनसने में कहते हैं कि कांसा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो कांसा भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, गुंजाइश और स्थिति जैसी भी है, अगर चांदी की नहीं है तो आप कांसे की ज़रूर रखें, लेकिन बिछुए रखें ज़रूर। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि मस्ट क्या क्या है। जैसे कि अब आप साड़ी नहीं दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा सामान नहीं दे सकते हैं, तो आपको सिंदूर, महावर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछुए और एक रुमाल, इस तरीके से 7 सामान हो जाते हैं। आपको ये ज़रूर करना है। रुमाल इसलिए, अगर आप साड़ी नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो आप एक रुमाल ज़रूर रखें, क्योंकि वस्त्र कहते हैं ज़रूरी होता है। एक कुछ भी हो वस्त्र के रूप में, आप एक ब्लाउज़ का पीस दे दीजिए, एक रुमाल दे दीजिए, इस तरीके से आप दे सकते हैं। और बाकी आप जितना कर सकते हैं उतना आप करिए। अगर आपकी गुंजाइश है तो जितना आप दान कर सकते हैं उतना अच्छी बात है, क्योंकि सुहाग की चीज़ें जितनी आप देंगे उतना ही माता रानी आपको भर भर के देगी। तो ये है। और उसके बाद में आपको एक करवा लेना होता है खांड का। ये डेमो वीडियो भी मैंने नहीं मंगाया था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही। तो एक खांड का करवा होता है जिसमें मिठाई भर के दी जाती है। बहुत सी जगह नहीं दिया जाता खांड का करवा, लेकिन हमारी साइड में चलता है, यूपी में खांड का करवा। उसमें मिठाई भर के, ये भी सासू माँ को जब हम मनते हैं ना, ये सुहाग का सामान उसी में रखा जाता है। दक्षिणा रखी जाती है। दक्षिणा अभी इसीलिए मैंने नहीं रखी। अब जो भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। और आपको इसके साथ में खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं। जैसे आपने जो भी बनाया है वो भी आप इसके साथ रख सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये आपकी सासू माँ बाय द वे सुहागन नहीं है तो आप उनको ना दें। आप अपनी जेठानी, ननद, जो भी मान पक्ष में होते हैं उनको दे सकते हैं। सासू माँ को भोजन दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो इसके साथ में हम दे रहे हैं, मनस रहे हैं, सुहाग का जो सामान होता है उसके साथ में, मतलब वो आपको, अगर सासू माँ सुहागन नहीं है तो उनको ना दें। जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हीं को दिया जाता है, और अपने से बड़े जो मान पक्ष में होते हैं उनको दिया जाता है ये सुहाग का सामान, ठीक है ना। तो आप अपने किसी भी को दे सकते हैं। और सासू माँ है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, आप अपनी सासू माँ को ही दें। एक भोजन की थाली भी रख लें साथ में, और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये। और आपको मनसना कैसे होता है, जब आप पूजा करें तो पूजा करने के बाद में ना आप जल से 2-3 बार आपको जल लेना है और इस तरीके से थाली के ऊपर से निकाल देना है और फिर गौरी माता को रख देना है। उसके बाद में जब पूजा कर लें, अर्घ वगैरह दे लें, उसके बाद आपको ये उठा के सामान माता रानी से सुहाग लेकर के कि हे माता रानी, जिसको हम दे रहे हैं और जो दे रहा है सबका सुहाग अटल रखना। इस तरीके से अपनी सासू माँ को पैर छू करके दे दिया जाता है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं मुझे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसका जवाब देने की, रिप्लाई में भी, और हो सकेगा तो कोई ऐसा हुआ तो मैं वीडियो भी बना के आपको दे दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।